राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि हरियाणा के स्टेट का राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सीट मैट्रिक्स देख के ये लग रहा है कि हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस कैंडिडेट्स ने प्रेफर नहीं किए। और उसका कैसे अंदाज़ा लगा है, पीजीएमएस रोहतक जो आपकी ऑल इंडिया कोटा का भी अच्छा कॉलेज है, अच्छी प्रेफरेंस रहती है। साथ ही साथ स्टेट कोटा में भी इसकी बहुत अच्छी प्रेफरेंस रहती है। उसके बावजूद भी 75 सीटें यहाँ पे ओपन कैटेगरी में इसकी वैकेंट है। इसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि 40 लाख वाला फैक्टर यहाँ पे हावी हो गया, जो बॉन्ड है आपका। अब दोस्तों, हुआ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी इस कॉलेज की डिमांड अच्छी होती है पीजीएमएस रोहतक की, तो उन्होंने क्या किया, जिनके 650 660 थे उन्होंने पीजीएमएस रोहतक तो लिया, फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया और उसके बाद उन्होंने एम्स को प्रेफर किया। जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी ऐसा किया, और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी हरियाणा के कॉलेजेस को, अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स तो उसमें भी बहुत सारी सीटें रिवर्ट हुई हैं। तो अब अगर टोटल सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो पीजीएमएस रोहतक में 75, बीपीएस विमेंस का कॉलेज है, शहीद लक्ष्मण में भी 30 से ऊपर, कल्पना चावला में भी, महाराजा अग्रसेन सेमी गवर्नमेंट है आपका, इसमें कम सीटें वैकेंट हैं, और ईएसआईसीज़ में भी कम सीटें वैकेंट है क्योंकि यहाँ पे उसका प्रभाव कम था, कैंडिडेट्स ने ये सोचा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ बताना मुश्किल है क्योंकि अगर आपके पास 40 लाख रुपीज़ हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जो मैंने कट ऑफ बताया था वो 605 से 610 के बीच में बताया था, बहुत पहले ही बता रखा था, वो रिज़ल्ट आने से पहले ही। अब लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 40 लाख वाला फैक्टर इफ़ेक्ट करेगा। अब कट ऑफ क्या हो सकता है? अब कट ऑफ आपका ये मान के चलिए 600 से नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है कि राउंड 2 में वो कैंडिडेट्स आएंगे जो 40 लाख रुपीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, इतना बॉन्ड अफोर्ड कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हों जो एमसीसी राउंड 2 में एडमिशन ले रहे हों, जिन्होंने ज्वाइन कर दिया हो, या फिर जो लोग काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो मॉपअप में जा रहे होंगे। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे बीसीए कैटेगरी हो, बीसीबी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हों, सबका कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कि जो अफोर्ड कर सकता है 40 लाख रुपीज़ वो सीटें पा जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो 600 से नीचे भी जा सकता है, 590 595 जा सकता है, बीसीए का और भी नीचे जा सकता है, बीसीबी का बहुत नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर ज़्यादा हावी रहेगा कि कैंडिडेट्स 40 लाख रुपीज़ वाला फैक्टर काफ़ी हावी रहने वाला है। तो वैसे तो जो मेरा कट ऑफ मैंने बताया था वो 605 से 610 के बीच में बताया था, लेकिन इससे भी कम जा सकता है। और पीजीएमएस रोहतक में 75 सीटें वैकेंट है, तो इसका मतलब पीजीएमएस रोहतक जिसको चाहिए दोस्तों वो बहुत कम स्कोर पे आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट पीजीएमएस रोहतक, आसानी से आपको मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस और कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, ड्रॉप होगा, काफ़ी ड्रॉप होगा, बहुत ड्रॉप होगा, 15-20 मार्क्स भी ड्रॉप हो सकता है। तो ये होने वाला है क्योंकि 40 लाख वाला फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।